हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक की पाइथन की जर्नी में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करे। लास्ट वीडियोस में हम लोग ने बात करी थी अबाउट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। आई होप वो टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा एंड उसकी काफी ज्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट पाइथन फंक्शंस। अब फंक्शंस आप लोग ऑलरेडी यूज करते हुए आए हैं जब से हम लोग ने पाइथन सीखना शुरू किया है, राइट। फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन, टाइप फंक्शन, लेंथ फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन आप लोग ने यूज करें इनके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब फंक्शन की जब हम लोग पाइथन में बात करते हैं, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं पाइथन में। वन इज बिल्ट इन एंड द अदर वन इज यूजर डिफाइंड। अब बिल्ट इन फंक्शन नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे फंक्शन है जो आपको पाइथन में ऑलरेडी बने बनाए मिल रहे हैं, राइट। जैसे आपने प्रिंट फंक्शन यूज करा है तो वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, उस फंक्शन को आपने अलग से नहीं बनाया, वो बना बनाया फंक्शन आपको पाइथन में मिल रहा है, किसी और ने उसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। ऐसे ही लेन फंक्शन, ऐसे ही टाइप फंक्शन, ये सारे फंक्शंस क्या हैं? ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। द अदर फंक्शन जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी आप खुद से भी एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। तो जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सो यू क्रिएट अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। आप किसी भी फंक्शन को डेफ कीवर्ड की मदद से बनाते हैं, राइट। आप सबसे पहले क्या करेंगे? डेफ लिखेंगे, DEF, यानी यू आर डिफाइनिंग द फंक्शन। आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, राइट। इससे पता चलता है कि ये एक फंक्शन है। तो आप डेफ कीवर्ड लिखेंगे, स्पेस देने के बाद आप अपने फंक्शन का कुछ नेम लिखेंगे, राइट। आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस इमेज द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज एड, राइट। देन आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर यहां पर आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, दैट इज एक्स एंड वाई। दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। जब आप फंक्शन बनाते समय आप इनको लिखते हो इस तरीके से, तो इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। एंड एट द लास्ट कोलन, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, कोलन है, आप एंटर दबाओगे तो ऑब्वियसली आपको इंडेंटेशन मिलेगा, यानी अब आप जो भी लिख रहे हो वो फंक्शन के अंदर लिखेंगे। देन कम्स द बॉडी। अब फंक्शन की बॉडी पार्ट में सबसे पहले आप क्या करोगे? आप विद द हेल्प ऑफ डॉक स्ट्रिंग अपने फंक्शन को डॉक्यूमेंट करोगे, राइट। अपने फंक्शन के बारे में लिखोगे। दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास, राइट। ट्रिपल कोटेशन मार्क में के अंदर आप अपने फंक्शन के बारे में लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा है दिस फंक्शन एड्स द टू नंबर्स, राइट। अब ये क्यों किया जाता है? इससे जब आपका फंक्शन कोई और यूज करेगा, तो अगर वो आपके फंक्शन को समझना चाहता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके देख सकता है कि ये फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है, राइट। एंड देन वॉट एवर जो भी आपको फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखना है, जो आप चाहते हो कि आपके फंक्शन में एग्जीक्यूट हो। एंड एट लास्ट एक रिटर्न आप मांगते हो फंक्शन से। कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शन बनता है, वो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करता है, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर, अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन, जो मैंने आप लोग को अभी जो आप ये इमेज देख रहे हो, राइट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट अस क्रिएट द फंक्शन। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या कहा? हम एक डेफ कीवर्ड की मदद से फंक्शन को डिफाइन करेंगे, राइट। हम डेफ लिखा हमने, एंड देन फंक्शन का नाम ऐड, राइट। एंड पैरेंथेसिस, आपने पैरेंथेसिस लगाया। नाउ अब इस चीज को आप लोग समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखता हूं एक्स कॉमा वाई, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, राइट। दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। देन एक डॉक स्ट्रिंग, दिस फंक्शन एड्स टू नंबर्स, ये लिख देते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और लास्ट में हमने लिख दिया रिटर्न z। ठीक है, ये हमने अपने फंक्शन का स्ट्रक्चर बना लिया। ये फंक्शन हमने क्या क्यों बनाया है? सिंपल, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, राइट। नाउ आई विल रन दिस। अब देखो, मैंने रन किया तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कोई भी फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसको कॉल नहीं करते। ठीक है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? सिंपल, आप ये काम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, राइट। लेकिन फिर से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने अपने फंक्शन का नाम लिखना है, आपने पैरेंथेसिस लगाना है, राइट। इस तरीके से आप अपने फंक्शन को कॉल करोगे। एक चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, क्या? कि ये फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं। एक तरीके से ये दो इनपुट्स ले रहा है ये फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन दो इनपुट्स ले रहा है, इसी को हम पैरामीटर कह रहे हैं। दो पैरामीटर हमने रखे हैं, क्या? एक्स एंड वाई। तो जब आप दो पैरामीटर्स रखोगे,
तो आपको यहाँ दो आर्ग्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, यानी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, 8 ये देते हैं, राइट। जब हम फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू देते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जब फंक्शन बनाते समय हम ये जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, एक्स कॉमा वाई जो है हमने क्रिएट किया है, इसको पैरामीटर्स बोलते हैं, राइट। कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो हमने फंक्शन बनाते समय लिखा है उसको वो लोग आर्ग्यूमेंट बोल देंगे, या हम जब कॉल कर रहे हैं तो उसको पैरामीटर बोल देंगे। तो आप लोग इस डिफरेंस को समझ जाओ कि जब हम फंक्शन बना रहे हैं उस टाइम पे दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स जो वैल्यू फेच करेंगे। और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग करते समय जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं अपने फंक्शन में, उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। यानी 5, 8, जो 5 और 8 है, दीज आर व्हाट, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। हम पास कर रहे हैं ये वैल्यूज किसको, एक्स और वाई को, राइट। अब आप समझ गए होंगे। और फंक्शन के अंदर हमारे क्या हो रहा है कि हम एक तीसरा वेरिएबल बना रहे हैं, दैट इज जेड। एक वेरिएबल हमने जेड नाम का बनाया, उसके अंदर हमने एक्स प्लस वाई कर दिया, राइट। एक्स को वैल्यू पास हो गई 5, वाई को वैल्यू पास हो गई 8। नाउ आई कॉल द फंक्शन। अब आप देखो, फंक्शन कॉल किया, मुझे ये वैल्यू 13 मिल गई, राइट। ये वैल्यू रिटर्न होके मुझे मिल गई, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये पैरामीटर्स रखने ही रखने हैं, ठीक है। मैं इस फंक्शन को ऐसे भी बना सकता था, लेट मी जस्ट शो यू। हम क्या कर सकते थे, हम इंस्टेड ऑफ दिस, इसको ऐसे रखने की बजाय मैं कोई भी पैरामीटर्स नहीं रखता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी पैरामीटर नहीं रख रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहां लिख लेता हूँ एक्स इक्वल्स इंट इनपुट एंटर अ नंबर, और मैंने y नाम से भी एक वेरिएबल बना दिया, इंट इनपुट एंड एंटर अ नंबर, ठीक है। आप ये काम भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पैरामीटर्स रखने ही जरूरी हैं, राइट। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, रन करूंगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल करने का मतलब आप फंक्शन का नाम लिखोगे एंड पैरेंथेसिस। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करूंगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझो, कोई भी मैंने वैल्यू नहीं दी है, पैरामीटर नहीं रखा है, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट मैं नहीं दूंगा, कोई भी वैल्यू पास नहीं करूंगा। मैं इसको रन करता हूँ, सिंपल नंबर बोल रहा है, लेट मी जस्ट टेक नंबर 4 एंड 7, एंड मुझे यहाँ पर 11 रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं, राइट। अब एक बात और हुई थी हमारी कि ये जो डॉक स्ट्रिंग है, ये बताता है बेसिकली, यहाँ पर हम क्या करते हैं अपने फंक्शन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से क्या है हमारा फंक्शन, कैसे काम कर रहा है। अगर किसी फंक्शन के लिए आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, सो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन मेरा कोई और यूज करना चाहता है और वो देखना चाहता है कि ये फंक्शन करता क्या है, तो वो इसकी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ, वो लिखेगा फंक्शन का नेम, यानी मेरे फंक्शन का नाम क्या है, एड, देन डॉट एंड डबल अंडरस्कोर डॉक। इसको वो रन करेगा तो देखो ये फंक्शन मेरा एक्सेस हो गया। नाउ दिस इज इन रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखा रहा है। आप क्या करोगे, आप यहाँ सिंपल लिख दो प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिख दोगे अगर, तो देखो दिस इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन एड्स 2 नंबर्स, राइट। ये शो कर रहा है। आप किसी भी फंक्शन का डॉक्यूमेंट को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट का देखना है, तो व्हाट आई विल डू, देखो मैं लिखूंगा प्रिंट डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। देखो प्रिंट का ये डॉक्यूमेंट मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे टाइप फंक्शन का देखना है तो आई विल राइट प्रिंट टाइप डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि वो फंक्शन बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है। आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। हमने अभी तक फंक्शन का एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया कि फंक्शन का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं, राइट। कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट क्यों कर रहे हैं हम, राइट, ताकि रीडेबिलिटी हमारे कोड की बढ़े, ठीक है। कोई और देखना चाहे तो वो देख सके। एंड हमने देखा कि फंक्शन में हम कैसे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स काम कर सकते हैं, और बिना पैरामीटर के भी अगर हम फंक्शन बनाना चाहें तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन, जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि आखिर फंक्शन यूज करना क्यों है,
ठीक है, हम फंक्शन यूज कर तो रहे हैं, हम फंक्शन बना रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं अबाउट फंक्शन, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? सो लेट मी जस्ट टेल यू, ये जरूरी है टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई, विच इज डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, एक फंक्शन को यूज करने पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ती है। आपका कोड तब अच्छा है जब आपको बार बार सेम चीज नहीं करनी है। अगर मुझे कोई चीज सेम चीज 10 बार करनी है तो मैं फिर उसके लिए अलग अलग कोड क्यों लिखूं? इसलिए तो हमने लूप भी सीखा था, राइट? जब हम फॉर लूप और वाइल लूप की बात कर रहे थे, फंक्शन आपके कोड की रीयूजिबिलिटी को बढ़ाता है, राइट? एंड यू हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूं तो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को याद होगा, हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था बहुत छोटा सा, राइट? एक इवन नंबर चेक करने के लिए। सो लेट मी जस्ट क्रिएट इट अगेन ताकि आप लोगों को समझ में आए। इन इनपुट, एंटर अ नंबर, राइट? एंड देन उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया था। इफ एन मॉड्यूलस 2 इक्वल्स इक्वल्स 0, प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ऑड, राइट? ये छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया था। अब ये इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि मैं इसको रन कर रहा था, राइट? मैं कोई भी अगर नंबर डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 मैंने डाला, तो ये मुझे बता दे रहा है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ, मैंने डाला 8, तो देखो इवन आ गया। अब इस प्रोग्राम के साथ दिक्कत क्या है कि क्या ये पीस ऑफ कोड मेरा रीयूजेबल है? क्या इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ? मेरे को अगर आगे जाके फिर से किसी नंबर को चेक करना है तो मुझे फिर से ये कोड लिखना पड़ेगा, राइट? तो मैं ऐसा क्यों करूं? इंस्टेड ऑफ दिस, मैं इसी को अगर एक फंक्शन में क्रिएट कर देता हूँ, डेफ चेक नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, राइट? या फिर इज इवन नाम से बनाते हैं। देखो, आप नेम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपका नेम रेलेवेंट होना चाहिए ताकि थोड़ा सा सेंस बने। जैसे प्रिंट फंक्शन है, अब वो प्रिंट का ही काम करता है, आउटपुट देने का काम करता है, तो सेंस बन रहा है। टाइप फंक्शन का नाम टाइप है, तो एक सेंस बन रहा है, राइट? राइट। अब इसको इस तरीके से कर लेते हैं, लेट मी टेक अ पैरामीटर। मैंने एक पैरामीटर ले लिया, यानी मेरा फंक्शन एक इनपुट लेगा, एक वैल्यू लेगा। ठीक है, मैं डॉक्स्ट्रिंग भी बना देता हूं। दिस फंक्शन चेक्स इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, राइट? अब देखो आप, अब इसमें मैं यहां लिखता हूं, सेम चीज मैं लिख लेता हूं, ठीक है? अब क्योंकि एक्स ले रहे हैं तो हम लिख देते हैं इफ एक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल्स इक्वल 0, प्रिंट इवन, एल्स, बल्कि इसको एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट राइट हियर, रिटर्न इवन, एल्स रिटर्न ऑड, राइट? अब मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख दिया। अब देखो, मैं इसको रन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। व्हाट आई हैव टू डू इज कॉल द फंक्शन। अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, अब मैंने एक पैरामीटर दिया तो एक वैल्यू ये लेगा, राइट? अब देखो, मैं इसमें 2 डालता हूं एंड आई रन दिस, देखो इवन आ गया। बट अगर मुझे फिर से कोई नंबर चेक करना है तो क्या मुझे फिर से अपना पूरा पीस ऑफ कोड वापस से लिखने की जरूरत है? नो, द आंसर इज नो। क्यों? मैं सिंपल अपने फंक्शन का नाम लिख सकता हूं, आई कैन सिंपली कॉल द फंक्शन, और इसमें कोई भी मैं नंबर पास कर दूं। देखो, अब मुझे ये काम जितने बार भी करना है, मुझे अलग से बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल हम लोग ने देखे सेम काम के लिए। हमने इफ, केवल इफ एल्स का यूज किया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज किया, और सेम प्रोग्राम के लिए हमने एक फंक्शन का यूज किया। फंक्शन बनाने के बाद कितना इजी हो गया कि मैं सिंपली अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और मेरा काम हो जा रहा है। अगर मुझे सेम काम वापस से रिपीट करना है, सेम काम वापस से करवाना है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि फंक्शन हमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने पे कैसे मदद करता है, राइट? द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो कोड आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, ऑब्वियसली आपका कोड ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा जब आप फंक्शन बनाओगे तो। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया आपको कि बेसिकली हम लोग फंक्शन बनाना सीख ही क्यों रहे हैं, फंक्शन का रोल है क्या। ठीक है, आपके कोड को रीयूजेबल फंक्शन बना देता है। ठीक है, ओके।
राइट, लेट मी जस्ट क्लियर इट। अब हम दूसरी बात पर जाते हैं। बार बार हम लोग के सामने एक चीज आ रही है, आप लोग ने यहाँ देखा होगा। अभी तक हम लोग ने जो फंक्शन का ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इसमें हम लोग समझ गए कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम पैरामीटर्स हमने रख के देख लिए, ठीक है। फंक्शन को कॉल करके देख लिया, डॉक स्ट्रिंग बना के देख ली, डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस भी करके देखा हमने विद द हेल्प ऑफ डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक एंड डबल अंडरस्कोर, राइट। नाउ ये रिटर्न को समझते हैं, रिटर्न है क्या। अभी तक तो हम लोग प्रिंट यूज करते थे, ये रिटर्न क्या है। देखो फंक्शन क्या करता है ना, फंक्शन हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। अब सिंपल, मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फंक्शन एक बना लेता हूं पहले। शो नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं रिटर्न दिस इज रिटर्निंग, ठीक है। इसको मैंने रन किया, एंड मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब देखो इसने मुझे रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न रिटर्न्स द वैल्यू वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड। रिटर्न कोई भी चीज को रिटर्न कहाँ करता है, कोई भी चीज को वापस वो एक्चुअल में कर कहाँ रहा है, जहां पे आप फंक्शन को कॉल करते हो। यानी देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है ना, जहां पर लिखा है शो और मैंने पैरेंथेसिस लगाया है। ये फंक्शन चला, होता क्या है कि ये, इसको मैंने कॉल किया, ये वापस गया मेरे फंक्शन में यहां से वापस, और इसने रिटर्न किया किस चीज को, एक स्ट्रिंग को जो मैंने लिखी है दिस इज रिटर्निंग। कहाँ रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया शो पे, जहां पर फंक्शन को कॉल हुई है। हमेशा रिटर्न हमें कहाँ मिलता है, जहां पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। यानी एक तरीके से अब आप ऐसा समझो कि यहां पर शो नहीं लिखा हुआ, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ये दिस इज रिटर्निंग। ठीक है, सिंपल आप ये समझ लो कि जब भी आपका फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न कर रहा है, अगर आपने रिटर्न मांगा है उससे, राइट, तो वो कहाँ रिटर्न करेगा, जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है। अब जो फंक्शन को आपने कॉल किया है वो है ही नहीं वहां पर, वो समझ लो वो मिट गया, और उसकी जगह पे अब ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, कौन सी चीज, जो भी आपने रिटर्न मांगा है वो लिखा हुआ है, राइट। एक तरीके से, लेट मी जस्ट शो यू, एक तरीके से यहां पर सिंपल अब ये लिखा हुआ है दिस इज रिटर्न, और ये हटी है। ठीक है। इसीलिए ये यहां पर देखोगे अगर आप गौर से, तो रॉ स्ट्रिंग में दिखा रहा है। ठीक है, रॉ स्ट्रिंग में मेरा कहने का क्या मतलब है, जब भी आप विदाउट प्रिंट कोई चीज मांगते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, लेट मी जस्ट राइट इट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको रन कर दूंगा ना, तो मेरे को ये आउटपुट दिखा रहा है एक हेलो वर्ल्ड रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्यों, मैंने प्रिंट ही नहीं मांगा, राइट। और अगर इसी को मैं प्रिंट के अंदर लिखूंगा तो देखो क्या होता है, हेलो वर्ल्ड, देखो विदाउट कोटेशन दे रहा है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास दे रहा है। ठीक है, सेम चीज यहां पर हो रही है। अब क्योंकि यहां पर शो की जगह सिंपल क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटर्निंग, और इसको हमने रन किया है, तो इसको जैसे ही हमने रन किया तो इसने नीचे हमें ये शो कर दिया। तो रिटर्न वैल्यू कहाँ होती है, रिटर्न वैल्यू होती है जहां भी आप फंक्शन को कॉल करते हो। आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर है, राइट। ओके, अब एक चीज और समझो आप, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं अगेन टू एक्सप्लेन। देखो, अब ये फंक्शन मैंने लिखा है, जब भी आपने फंक्शन में रिटर्न का यूज कर दिया, आप फंक्शन से बाहर आ जाते हो। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूं, देखो आप कर्सर पे ध्यान देना, मैंने एंटर दबाया, कोलन के बाद ऑब्वियसली इंडेंटेशन ऑटोमेटिक आ जा रहा है, राइट। अब यहां पर मैं लिखता हूं x इक्वल्स हेलो वर्ल्ड, राइट, मैंने ये लिखा। अब आप गौर करना, मैं एंटर दबाऊंगा, देखो कर्सर कहाँ आ रहा है, एक्स के नीचे, फंक्शन के बाहर नहीं जा रहे हम। लेकिन जब मैं लिख देता हूँ रिटर्न एक्स, अब देखो अगर मैं एंटर दबाऊंगा, देखो कर्सर कहाँ आ गया, बाहर आ गया। रिटर्न के बाद आप फंक्शन से बाहर चले जाते हो। ठीक है, यानी रिटर्न जो है वो आपके फंक्शन के अंदर का जो भी, फंक्शन की बॉडी में आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसका लास्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद कुछ भी अगर आप करोगे तो वो नहीं चलेगा। लेट मी शो यू द एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब आप देखो, अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन को कॉल किया, देखो सिर्फ हेलो वर्ल्ड रिटर्न हुआ मुझे, क्योंकि मैंने रिटर्न एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड काम नहीं करा, राइट। इसके अगर नीचे आप कुछ भी लिख देते, प्रिंट 98 कर देते हैं, राइट, देखो नहीं चलेगा।
रिटर्न विल बी द लास्ट स्टेटमेंट। रिटर्न लिखते ही आप फंक्शन से बाहर आ जाते हो। फंक्शन के अंदर जैसे ही उसको रिटर्न मिलेगा, आप फंक्शन से बाहर आ जाते हो। इसको एज अ ब्रेक स्टेटमेंट आपने पढ़ा था ना, आपको याद होगा जब हम ट्रांसफर स्टेटमेंट्स पढ़े थे, ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। तो ये ब्रेक जैसा ही काम भी करता है। जैसे ही मिलेगा वैसे ही आप फंक्शन के बाहर आ जाओगे। ठीक है, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ रही है। जब हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया था इवन और ऑड वाला, तब हमने रिटर्न का यूज किया था। देखो यहां पर भी यही हो रहा था। ठीक है। सो हम लोग ये समझ गए, रिटर्न कोई भी चीज हमें कहाँ होती है, जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, वहां पर हमें रिटर्न मिलता है, राइट। अब लेकिन अगर मैं कुछ भी रिटर्न ना मांगू, उस केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ प्रिंट। यहाँ लिखता हूँ आई एम प्रिंटिंग एंड नॉट रिटर्निंग। ठीक है। अब देखो, मैंने इसको रन किया। लेट मी कॉल द फंक्शन, फंक्शन को कॉल किया। देखो, आई एम प्रिंटिंग नॉट रिटर्निंग, ये प्रिंट हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये फंक्शन को हमने कॉल किया, ये वापस से फंक्शन पे गया। अब यहाँ पर क्योंकि एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। बट क्या कुछ रिटर्न हो रहा है? यस, इस केस में भी रिटर्न हो रहा है। अगर आप फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं मांगते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एक तरीके से यहाँ ऐसा लिखा है, आप ऐसे समझो, यहाँ ऐसा लिखा है रिटर्न नन। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको नन रिटर्न हो रहा है। अब रिटर्न कहाँ होता है? हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कहाँ होता है। जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, यहां पर रिटर्न होता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, प्रिंट शो, देखो तो नन आ गया, राइट। अब नन क्यों प्रिंट हो रहा है? देखो ये डिपेंड करता है आप कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं, तो जुपिटर नोटबुक इज स्मार्ट इनफ कि उसको पता है कि नन को शो करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, रिटर्न नन हो रहा है, उसको शो करने का मतलब नहीं बनता। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर मैं हेलो लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखो नीचे हेलो शो हो रहा है। अगर मैं कोई इंटीजर डेटा टाइप लिखता हूँ, देखो शो हो रहा है, अगर रन करूं। बट अगर मैं नन लिखता हूँ और इसको रन करूं, तो देखो शो नहीं हो रहा, है ना। सो ये डिपेंड करता है आप कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं, वो शो नहीं कर रहा है, राइट। सो यही काम हुआ है यहाँ पर। कब शो होगा? अगर आप प्रिंट लगा दो, प्रिंट नन, अब शो हो रहा है, राइट। इसीलिए जब हमने प्रिंट लिखा शो पे, शो को प्रिंट के अंदर डाला, तब ये नन शो कर रहा है, राइट। अब इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर शो की जगह पे क्या लिखा हुआ है? नन लिखा हुआ है, तभी तो नन दिखाया इसने जब हमने प्रिंट लिखा, राइट। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ रहा है। सिंपल यहाँ हुआ क्या है कि हमने फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, तो ये वापस यहाँ फंक्शन के अंदर गया। ओ माय बैड। ठीक है। जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, तो क्या हुआ? ये वापस से फंक्शन की ओर गया। फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट स्टेटमेंट मिला, इसने इसको प्रिंट कर दिया। यहां पे हमें प्रिंट मिल गया। ठीक है, आई एम प्रिंटिंग एंड नॉट रिटर्निंग। उसके बाद ये वापस से नीचे आया। अब यहां पर क्योंकि ये फंक्शन को जो हमने कॉल किया है, इसको हमने प्रिंट के अंदर लिखा है, तो अब शो की जगह तो क्या हो गया? रिटर्न क्या हुआ है? नन रिटर्न हुआ है। अब शो की जगह पे तो नन लिखा हुआ है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिटर्न कहाँ होगा, जहां हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो इसने एट लास्ट नन को प्रिंट कर दिया। ठीक है। सो ये जो रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा कि रिटर्न किस तरीके से काम करता है। और आप लोग को रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये बातें हम लोग को ध्यान रखनी है वाइल वर्किंग विद द फंक्शन, कि फंक्शन में अगर हम रिटर्न नहीं भी मांग रहे हैं, तो भी वो हमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? नन रिटर्न करता है। और अगर हम फंक्शन से रिटर्न मांगते हैं, तो वहां पर हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। दैट विल बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है। उसके बाद जो भी आप लिखोगे, दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, अगर उसको आप फंक्शन के अंदर लिखने की कोशिश कर रहे हो तो। सो आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी कि रिटर्न कैसे काम कर रहा है, राइट। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। प्लस सबसे बड़ी बात कि हम लोग फंक्शन को आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं। और ये जो हमने छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को दिखाया था फंक्शन का, एक बेसिक स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से काम कर रहा है। पैरामीटर किसको कहते हैं, आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। सो ये फंक्शन का हमारा हो सकता है 2 से 3 वीडियो लग जाए।
तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो कुछ भी हमने सीखा है, जो भी आप प्रोग्राम्स खुद से बना रहे होगे, उसके आप कोशिश करना कि आप फंक्शन के अंदर उसको बनाओ, राइट। एंड ये रिटर्न को भी आप लोग समझने की कोशिश करना। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाय द वे, अगर क्लियर नहीं भी होता है तो आप लोग अपने क्वेरी कमेंट बॉक्स पे डाल देना, एंड मैं उसका आप लोग को आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।